शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं। क्रो एवं क्रो ने 20वीं शताब्दी को शिशु या बालक की शताब्दी कहा। खिलौनों की आयु शैशवावस्था को कहा जाता है। आत्म प्रेम की भावना होती है शैशवावस्था में बहुत ज्यादा। शैशवावस्था को खतरनाक काल या अपीली काल के नाम से भी हरलॉग महोदय ने कहा। हरलॉग ने खतरनाक काल और अपीली काल भी शैशवावस्था को बताया। शैशवावस्था को संस्कारों के निर्माण की आयु भी कहा। शैशवावस्था बादशाह की अवस्था के लिए भी जानी जाती है। इसमें बालक अपने आप को बादशाह समझता है। शैशवावस्था सीखने का स्वर्ण काल भी माना जाता है। अब हम बाल्यावस्था के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जो 6 से 12 वर्ष तक की उम्र को बाल्यावस्था कहा जाता है। काल एवं पुरुष ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी बताया है। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल भी कहते हैं। सिगमंड फ्रॉइड साहब ने जीवन का निर्माणकारी काल भी बाल्यावस्था को बताया है। रॉस ने बाल्यावस्था को छद्म या मिथ्या परिपक्वता भी बताया है। खेल की आयु भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था को समूह, दल और टोली की आयु के नाम से भी जाना जाता है। बाल्यावस्था को चुस्ती की आयु भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को गंदी आयु के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गंदी आयु के प्रति ज़्यादा बाल्यावस्था में नेता बनने की प्रवृत्ति भी अधिक होती है बालकों के अंदर, तो इसे नेता बनने की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है बाल्यावस्था को। यह कुछ विशेषता हैं बाल्यावस्था से संबंधित। जो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है बालक में, उससे संबंधित ये विशेषताएं बताई गई। जीवन का अनोखा काल, कार्ल ओवरोस ने कहा। जीवन का निर्माणकारी काल भी बताया सिगमंड फ्रॉइड ने। छद्म मिथ्या परिपक्वता भी बताया, रॉस ने कहा है। खेल की आयु भी बाल्यावस्था को कहा। समूह, दल, टोली की आयु भी बताया। चुस्ती की आयु भी बाल्यावस्था के लिए कहा गया। गंदी आयु भी बताया गया बाल्यावस्था को। और नेता बनने की प्रवृत्ति बच्चों में, बालक में होती है, इसलिए इसे नेता बनने की प्रवृत्ति भी कहा गया। अब कुछ किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे जो किशोरावस्था से संबंधित हैं। जैसे किशोरावस्था को परिवर्तन का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बालक के शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। बाल्यावस्था को दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल भी स्टेनली हॉल ने कहा। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा किलपैट्रिक ने। किशोरावस्था को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना गया। वैसे समायोजन का अभाव भी किशोरावस्था में कम होता है, इसलिए इसे इनकी भी विशेषता है। किशोरावस्था में बालक के अंदर देशभक्ति की भावना भी बहुत तेजी से होती है। किशोरावस्था को तार्किक चिंतन या अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन कर लेता है, अमूर्त चिंतन भी कर लेता है।